कैन यू सी देयर वाज हाँ हाँ हाँ, मेरा वो नेटवर्क स्लो हो गया था। हाँ नेटवर्क चले गए तो इस वजह से। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। तो जनरल बिजनेस नॉलेज में क्या है, हम क्या बोल रहे थे कि अगर हमारा नॉलेज नहीं होगा तो हम बार्गेन भी नहीं कर सकेंगे, है ना? हाँ तो हाँ वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो डिसीजन मेकिंग करने में, इवन आप आपके फैमिली के लिए सपोज मेडिकल कॉस्ट कितना होता है, या फिर डॉक्टर के पास कोई मेडिसिन का कौन सा दवाई खाने से क्या इफेक्टिव होता है, ये सब नहीं, बेसिक नॉलेज नहीं होने से हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, है ना? तो ये सब नॉलेज होना भी जरूरी है। तो सेम थिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन के बेस पे हम फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजीज, मार्केट ट्रेंड, जैसे मार्केट ट्रेंड के बारे में अभी बोल दिया एग्जांपल, तो बिजनेस ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में भी हमें जानना जरूरी है कोई भी डिसीजन मेकिंग के करने से पहले। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर मतलब क्या है यहाँ पे? Interpersonal communication refers to information exchange between individual। मान मान लो कि मतलब इंडिविजुअल मतलब खुद के साथ जब कम्युनिकेशन करते हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरपर्सनल, है ना? टाइप्स क्या होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, रिटन कम्युनिकेशन। जैसे मान लो तुम खुद के साथ जब बात करते हो कि कुछ डाउट आ गया, एग्जाम के टाइम में कुछ डाउट हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, श्योरिटी करने के लिए तुम खुद के साथ जब बात करते हो उसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल। अगर, है ना? तो इसमें रिटन कम्युनिकेशन भी आ सकते हैं, तुम जब डायरी में लिखते हो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे मान लो कि तुम हाथ हिलाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं, इस डायरेक्शन अगर तुम भूल गए तो किस डायरेक्शन पे जाना है, इस डायरेक्शन पे जाना है या उस डायरेक्शन पे जाना है, वो सब तुम्हारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। जैसे हाथ हिलाना, एग्जाम्पल मीटिंग्स हो गया, इसमें एग्जाम ईमेल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर हम खुद से सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है, सपोज मान लो तुम बहुत टाइम से अपने दोस्त से बात नहीं किया, तुम खुद से ना तुम कॉल करते हो ना वो कॉल करते हैं, तो क्या होगा? हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है ना, खुद सोचे जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन तुम आपस में बात नहीं कर रहे, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। लेकिन जब कम्युनिकेशन करोगे तुम, या तो तुम कॉल करके पूछोगे क्यों नहीं कॉल कर रहे हो, तुम क्यों नहीं कॉल कर रहे हो, ऐसा ऐसा हो गया, तब जान पाओगे कि क्या हुआ है, तो उससे हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिड्यूस हो जाता है। एनहेंस टीम वर्क क्रिएट होता है। जब सपोज मान लो तुम कुछ काम कर रहे हो ऑफिस में, तुम्हारा एक काम दिया हुआ है, लेकिन तुम अकेले अकेले करने से क्या होता है कि दूसरा तुम्हारा जो टीम में है वो क्या कर रहे हैं वो नहीं जान पाओगे। तुम ऐसे टीम वर्क में नहीं होगा, वो इंडिविजुअल वर्क हो जाएगा। तो क्या होता है? टीम वर्क का एनहेंस करते हैं जब कम्युनिकेशन करते हैं, तो हेल्प्स डिसीजन मेकिंग। जैसे मान लो एक दूसरे को, जैसे मान लो जो तुम जानते हो वो दूसरा बंदा नहीं जानेगा, और जो वो जानते हैं या तुम नहीं जानोगे, तो जब कम्युनिकेशन होता है तो डिसीजन मेकिंग में भी आसान हो जाता है। एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फिर से ये दोबारा रिपीट हो गया है, ये है हमारा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या होता है, ये खुद से कर लेना है। डिफाइन ए सिस्टम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम, मैंने स्लाइड में सब दिया हुआ है ये। व्हाट इज द फीडबैक इन ए सिस्टम, और डिफाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ फ्यू क्वेश्चंस है, तुम लोगों का एसएल लेवल में सारा क्वेश्चंस है सेल्फ असेसमेंट का, वो प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं एग्जाम, है ना? तो आज के लिए इतना ही फॉर दिस क्लास, एंड वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास। अभी क्या हुआ है? 10:50 हो गया ना, 55।
तो हम 10 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, है ना? ओके ओके 11, 10 ऐसे में, ठीक है। थैंक यू। कुछ डाउट है? नहीं मैडम। तो अगर कुछ भी क्वायरीज है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, देख रहे हो मेरा नाम से। इसमें अगर सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी क्वायरीज है तो यहाँ पे मेल कर सकते हो। और वेबसाइट तो आपको पता ही है, कुछ डाउट मतलब कुछ देखना है कोर्स में क्या सिलेबस है तो वो वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। जी मैडम। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास 11, 10 में स्टार्ट करेंगे, ठीक। जी जी मैडम, थैंक यू।